नागौर लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा इन दिनों अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और इसके तहत ज्योति मिर्धा आज डिंडवाना दौरे पर रही, जहां उन्होंने किसान विश्राम गृह में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस सभा में ज्योति मिर्धा का स्वागत किया गया। वहीं कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ज्योति मिर्धा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं का भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस में चुनाव लड़कर विपरीत धारा में चल रही थी, लेकिन इस बार मैं भाजपा में हूं और सही दिशा में धारा के साथ आगे बढ़ रही हूं। उन्होंने कहा कि समूचा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है और इस बार के चुनाव में भी देश की जनता पीएम मोदी को जिताकर फिर से विश्वास जताएगी। इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा ज्योति मिर्धा पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जैसे लोग राजनीति में अनर्गल बयान देकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बेनीवाल ने समाज के गणमान्य और नामचीन लोगों को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी अभद्र बयानबाजी की है। समाज में जातिवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन यह जनता सब जानती है। इस बार जनता उनके मंसूबों पर पानी फेर देगी। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को झूठ का जनरेटर करार देते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं केवल झूठ ही बोलते हैं और जनता अब उन्हें अच्छी तरह से जानने लगी है। इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन कर पहले ही अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात तो यह है कि जिस नागौर में कांग्रेस का दबदबा होता था, वहां इस बार कांग्रेस का सिंबल ही नहीं होगा। लगभग 2 दिन का समय एक विधानसभा में मिलेगा। मेरी तरफ से तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, दूध बन के जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। पर एक आश्वासन आपको देती हूँ कि यदि मेरे नाम से किसी ने वोट मांगे तो भाई उसको वोट बार नहीं आने दूंगी। इस बात का आपको विश्वास इस मंच से दिला देगा। और 19 तारीख तक की तो भोड़ाउन आपकी है और 19 तारीख को अगर आपके आशीर्वाद से लोकसभा पहुंच जाऊं तो ये और विश्वास दिलाती हूँ कि 5 साल मेहनत करके और आप लोगों के दिलों में जो आज भावना है उस भावना को दोगुना करने का प्रयास करूंगी। ये भी विश्वास मैं आपको इस मन से दिलाना चाहूंगा। तो अब लंबा भाषण नहीं दूंगी। बहुत साधुवाद है सब लोगों को जिन्होंने आज मुझे समर्थन दिया, सभी समाज के उन भाइयों को जो आज आगे बढ़ करके आए और मेरे समर्थन में आकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यही जोश 19 तारीख तक अपना कायम रखें और भाई जिता करके भेजें। उसके बाद जिम्मेदारी मेरी रहेगी। राम राम सा, जय हिंद। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। पिछली बार और उससे पिछली बार दोनों बार मोदी जी की लहर थी। ये हमने जो नतीजे जब आए सबने देखा था। हम धारा के विपरीत बह रहे थे, फिर भी लोगों का इतना समर्थन था कि जो वोट की जो एब्सोल्यूट वोट की संख्या थी वो मुझे ज़्यादा ही हुई थी हर बार, चाहे 2009 के बाद 14 और उसके बाद। आज अगर हम देखें तो मोदी जी की तरफ से हम धारा के विपरीत चला करते थे, आज हम धारा के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब पूरे देश के अंदर एक मोदी जी का वातावरण बना हुआ है, उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। 36 गाँव के लोगों ने आज आकर के समर्थन दिया, उसका भी हमें बहुत फायदा। कल आरएलपी ने एक शिकायत दर्ज कराई है जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष। उन्होंने कहा कि आपने अपने निर्वाचन पत्र में जानकारी छुपाई है, क्या कहेंगे इसको? ये एक और अनपढ़ों की जमात है जो कि डिग्री लेकर के बैठे लेकिन समझते नहीं है कि हम वो लोग हैं जो अच्छी लीगल टीम्स को कंसल्ट किया करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मात्र एफआईआर दर्ज करा देने से उस फॉर्म 26 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। जब पूरा लीगल हमारे को जब ओपिनियन मिला तब उन्होंने बताया कि सब चालान पेश होता है या सज़ा होती है, उसके बाद में आप क्वालिफाई करते हो और उसको आपको अपने फॉर्म में लिखवाना होता है। सभी लोगों से पता करके, पार्टी के भी बड़े वकील होते हैं, ये कोई ऐसी धान्य बुखानियों की पार्टी नहीं है जहाँ पे कोई आपको लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। बीजेपी के भी बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी जब हम उनके संज्ञान में लेकर के आए कि ये कैसी ऐसी एफआईआर दर्ज हो रखी है तो उन्होंने भी पता करके बताया और सब तरफ से लीगली हम बिल्कुल सही हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छुपाना चाहते हैं। नागौर जिला मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट।